मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अब इस तरह के प्रश्न आप मात्र 2 सेकंड में हल कर लेंगे। मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इसकी बेसिक जानकारी भी बताने जा रहा हूं कि क्यों इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जब भी अब आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, इसको तुरंत आप सेकंडों में हल कर लेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न तो डायरेक्ट भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि दे देता है 4 ऑप्शन रहेंगे कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है। और कभी कभी जब हम भागु जोग वाले प्रश्न करते हैं जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग होता है तो बीच में एक डैश करके एक संख्या दे दी जाती है, तब हमें समझ में नहीं आता कि इन प्रश्न को कैसे हल हमें करना है। तो ये बच्चों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं, चाहे नवोदय हो, चाहे आपका राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हो, पीएम यशस्वी हो या श्रेष्ठा हो, तो कोई भी प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं। तो आइए इसके बेसिक को समझें कि आखिर इनको हल कैसे करना है। देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको मैं समझा दूं। मान लीजिए कि 1/3 है, ठीक है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो हमें पता है कि हम भाग करते हैं, तो हम भाग करने जा रहे हैं। एक दीजिए, एक तो भाई कटेगा नहीं, तो इसको हम बड़ा करते हैं, दशमलव दिए तो 0 आ गया। कितने बार में 10 जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से पुनः क्या आया, 1 आया, दशमलव है तो फिर से 0 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 उतरा। तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी, लगातार चलते रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, 3 3 3 भाई लगातार चलते रहिए। तो इसी को करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 के ऊपर हम डैश दे देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब जैसे इस वाले प्रश्न में आपको दिख रहा है 0.24 के ऊपर बार लगा है, 0.24 के ऊपर रिकरिंग बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2.2424, मतलब ये 2 4 रिपीट एक साथ करेगा बच्चों। ठीक है, अब इस वाले में देखिए दिख रहा है आपको 0.3457, केवल 5 7 के ऊपर बार है, 3 4 पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 5 7। ठीक है, 5 7 5 7, अब यही रिपीट 5 7 होता जाएगा, 3 4 रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करें, आइए इसको हम तुरंत समझते हैं कि कैसे हल करना है। बस आपको बच्चों इसको भिन्न में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप क्या करेंगे कि इसमें 24 को लिख लीजिए, दशमलव हटा के 24 को लिख लीजिए। जितने पे बार है, जितनी संख्याओं के बार है, उतनी बार नीचे आप 9 लिख दीजिए। 9 9, ये देखिए उत्तर आ गया। कई बार देखिए अगर कटने लायक होगा तो आप काट देंगे, नहीं कटना लायक होगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ देखिए 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 8 ज़ा 24, ये 33, तो 8/33। तो कोई भी आपका उत्तर हो सकता है, आप इसको चेक कर सकते हैं आपके ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, अब आइए इसकी बारी आई कि इसको कैसे हल करेंगे भाई। इसमें क्या करना है, संख्या को लिख लीजिए। कितने के ऊपर बार था, केवल एक संख्या के ऊपर बार था, 5 के ऊपर, तो 5 लिख लीजिए। जितने के बार, जितनी संख्या के ऊपर ये डैश नहीं दिया हुआ था, उसमें क्या करेंगे, हम एक 0 दे देंगे। बस ये देखिए उत्तर आ गया। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 5 से कट रहा है तो हम काट देंगे। तो आप इसको अपने से हल कर लीजिएगा। अब देखिए इस वाले सवाल को हल करके दिखा रहा हूँ, 125 लिख लीजिए। ठीक है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख लेंगे। और एक संख्या जिस पे बार नहीं, उसके बदले में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए इस प्रश्न को देखें, 3 4 5 7, संख्या हमने लिख ली, दशमलव हटा के। कितने के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के बार है, तो हमने 2 लिख लिया। और कितने पे नहीं है, 2 पे नहीं, तो 2 0 हमने डाल दिया। तो देखिए मात्र 2 सेकंड भी मेरे ख्याल से नहीं लगेगा और आप इस उत्तर को जान जाएंगे। बच्चों, ये था इसका शॉर्टकट। थैंक यू, थैंक यू।